दूसरा मौका, प्यार की नई शुरुआत, तो कहानी शुरू होती है। मिन जून एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बलबूते पर कामयाबी की ऊंचाइयां छुई हैं। उसका जीवन बाहरी तौर पर जितना समृद्ध और भव्य दिखता है, अंदर से उतना ही खाली और अकेला है। वह एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और हर रोज अपने काम में गहरे तक डूबा रहता है। हर दिन उसकी व्यस्त दिनचर्या सुबह जल्दी उठने से लेकर देर रात तक अपने ऑफिस में योजनाएं बनाते और फैसले लेते हुए बीतती है। उसके ऑफिस में शानदार फर्नीचर, महंगी कलाकृतियां और बड़े बड़े कांच के दरवाजे हैं जिनसे पूरे शहर का दृश्य दिखाई देता है, मानो यह सब उसके इस ऊंचे स्थान का प्रतीक हो। लेकिन इस तमाम भव्यता और सफलता के बावजूद मिन जून के दिल में एक गहरी खालीपन की भावना घर कर चुकी है। हर रोज के कामकाज के बीच उसे यह एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा पहलू है जो उसे खुशी नहीं दे पा रहा। उसने अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल किया है जो लोग चाहते हैं, एक बड़ी गाड़ी, आलीशान अपार्टमेंट, दुनिया भर के मशहूर लोगों से पहचान और प्रतिष्ठा। लेकिन फिर भी रात के सन्नाटों में जब वह अपने ऑफिस से निकलता है और अकेले अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है, तो उसे भीतर से एक अधूरेपन का एहसास होता है। उसे यह समझ नहीं आता कि यह खालीपन क्यों है और इसे कैसे भरा जा सकता है। हर दिन के कामों और जीतों के बावजूद उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बेहद जरूरी चीज उसके जीवन से छूट रही है। एक दिन अपनी ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त वह कुछ देर के लिए रुकता है और चारों तरफ देखता है। वो ऊंची इमारतें, वो भीड़-भाड़ भरी सड़कें, रोशनी से जगमगाता शहर, सब कुछ उसके लिए किसी आदत की तरह बन गया है। उसे यह ख्याल आता है कि इस कामयाबी का असली मतलब क्या है, उसकी इस भाग दौड़ का क्या मकसद है। क्या उसकी सफलता केवल पैसे और शोहरत तक सीमित है? इन सब सोचों ने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। वह उन खुशियों को खोजने की कोशिश करता है जो कभी उसके अंदर होती थीं, जिनसे उसे एक सच्ची मुस्कान मिलती थी। हालांकि वह अपने साथियों और अपने अधीन काम करने वाले लोगों के बीच एक सम्मानजनक और प्रभावशाली शख्सियत के रूप में जाना जाता है, फिर भी वह उनसे जुड़ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में एक ऐसे रिश्ते की कमी है जिसमें कोई उसे बिना किसी स्वार्थ के समझ सके, उसे अपने दिल की बातें बता सके। वह यह समझ नहीं पा रहा कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को इस तरह बुन लिया है कि इसमें उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। उसे अपने आसपास हर चीज मशीनी और बनावटी लगने लगी है। हर दिन की वो दौड़ भाग, वो मीटिंग्स और प्रोजेक्ट्स का तनाव मानो उसे अंदर से एक एक करके खोखला कर रहे हैं। अचानक मिन जून के मन में यह ख्याल आता है कि शायद कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसे कमाना और ऊंचा ओहदा पाना नहीं होता, बल्कि उन पलों में खुशियां ढूंढना होता है जो उसे सच्ची मुस्कान दे सकें। शायद उसे ऐसे रिश्तों की जरूरत है जो उसकी इस कामयाबी से नहीं, बल्कि उसके असली स्वभाव से जुड़े हों। उसे एक साथी की जरूरत है जिससे वह अपने दिल की बात कर सके और अपने जीवन में सच्ची खुशी महसूस कर सके। इस तरह मिन जून के जीवन में एक बदलाव की शुरुआत होती है। वह अपनी सफलता की परिभाषा को नए सिरे से समझने और खुद को फिर से पाने की तलाश में निकल पड़ता है। सोरा का जीवन सादगी, संघर्ष और सकारात्मकता का प्रतीक है। वह किसी बड़े शहर में रहने वाली साधारण लड़की है जो अपनी छोटी सी फूलों की दुकान चलाती है। यह दुकान न केवल उसका व्यवसाय है, बल्कि उसकी आशाओं और खुशियों का केंद्र भी है। दुकान पर रंग बिरंगे फूलों की महक और ताजगी सोरा की मुस्कुराहट के साथ घुल मिलकर हर आगंतुक को आकर्षित करती है। सोरा के लिए यह फूल केवल बेचने के लिए नहीं है, उनके जरिए वह अपने आसपास के लोगों में प्यार और खुशी बांटती है। उसके लिए हर फूल एक विशेष अर्थ रखता है। जैसे गुलाब प्यार का प्रतीक है, तो गुलदाउदी आत्मविश्वास का, और वह इन फूलों को अपने ग्राहकों की कहानियों के अनुसार सजाती है। सोरा की जिंदगी में भी मुश्किलें कम नहीं हैं। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके परिवार में भी कई दायित्व हैं। उसके माता पिता उसे छोड़कर चले गए थे और उसे अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। इस कठिनाई के बावजूद उसने अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा और अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वह अपनी जरूरतों और इच्छाओं को त्याग कर अपने परिवार के लिए काम करती रही।
लेकिन कभी भी इन मुश्किलों को अपनी मुस्कान के आड़े नहीं आने दिया। वह हर सुबह अपनी दुकान पर उसी उत्साह के साथ आती है, मानो हर दिन उसके लिए एक नया अवसर हो। सोरा का सकारात्मक नजरिया ही उसे औरों से अलग बनाता है। उसके पास हर चीज में कुछ अच्छा देखने का अद्भुत गुण है। जब ग्राहक उससे अपने जीवन की मुश्किलें साझा करते हैं, तो वह उन्हें मुस्कुराते हुए आश्वासन देती है कि हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। उसकी इस सोच ने कई लोगों के दिलों में उसकी खास जगह बना दी है। वह लोगों के दुख दर्द को सुनने के बाद हमेशा उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद खुश रहना संभव है। एक बार उसकी दुकान पर एक महिला आई थी जो अपनी जिंदगी से निराश थी। सोरा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे एक खूबसूरत गुलदस्ता दिया जिसमें तरह तरह के फूल थे। उस महिला को देखकर उसने कहा, जैसे ये फूल एक दूसरे से अलग होते हुए भी खूबसूरत हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में हर परिस्थिति का अपना महत्व है। मुश्किलें भी हमें निखारती हैं और हमारी ताकत बढ़ाती है। सोरा के इन शब्दों ने महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी और उसकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया। सोरा की इस प्रकार की सकारात्मक सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह खुद को खुश रखने के लिए छोटे छोटे तरीके ढूंढ लेती है। बारिश में भीगना, चाय के साथ किताब पढ़ना, अपने पौधों की देखभाल करना, ये छोटी छोटी चीजें ही उसके दिल को सुकून देती हैं। सोरा की जिंदगी का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को खुश रखना और उनके चेहरों पर मुस्कान लाना है। सोरा की सादगी और सकारात्मकता से सभी प्रभावित होते हैं। लोग उसके पास केवल फूल खरीदने नहीं, बल्कि थोड़ी देर के लिए सुकून पाने भी आते हैं। उसकी यह अनोखी कला, जिससे वह कठिनाइयों में भी मुस्कुराती रहती है, न केवल उसकी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन में भी खुशियों का रंग भर देती है। शाम ढलने को थी और बुसान की गलियों में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मिनजून एक व्यस्त सड़क पर तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, जब अचानक सामने से आई एक गाड़ी से टकरा गया। उसके एक्सीडेंट के बाद सड़क पर एक खामोशी छा गई थी और लोग केवल उसे देखकर आगे बढ़ने लगे। मिनजून घायल अवस्था में सड़क पर गिरा हुआ था। उसके सिर और हाथों से खून बह रहा था। उसकी आंखों में हल्की हल्की बेहोशी छा रही थी और आसपास की आवाजें धुंधली सी सुनाई देने लगीं। इसी बीच सोरा उस सड़क से गुजर रही थी। जैसे ही उसने मिनजून को देखा, उसके भीतर की करुणा जाग उठी। बिना किसी झिझक के वह तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसने अपने छाते को एक ओर फेंका और मिनजून के पास जाकर उसकी नब्ज और चोटों को देखा। उसके चेहरे पर चिंता और ममता का एक अनोखा भाव था। उसने आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। सोरा ने खुद ही उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की और एक टैक्सी बुलाकर उसे अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया। अस्पताल पहुंचते ही सोरा ने उसके इलाज की सारी व्यवस्था की। डॉक्टरों के साथ बातचीत करके उसने मिनजून की देखभाल का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। उसके चेहरे पर थकावट के बावजूद एक दृढ़ निश्चय था कि वह उसकी पूरी तरह से देखभाल करेगी। डॉक्टरों के इलाज के बाद जब मिनजून को कमरे में लाया गया और वह धीरे धीरे होश में आया, तो उसने अपने पास एक चेहरा देखा, एक चेहरा जिसमें ममता और अपनापन झलक रहा था। सोरा ने बड़े ही प्यार और सादगी से पूछा, तुम्हें कैसी तबीयत लग रही है? कहीं और चोट तो नहीं आई? मिनजून ने कुछ पलों तक उसे देखा और पहली बार उसे किसी अजनबी के साथ ऐसा अपनापन महसूस हुआ। उसके दिल में एक अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, मानो वह अपनी तकलीफों को भूलकर बस सोरा की मुस्कान में खो जाना चाहता हो। मिनजून ने धीरे से कहा, तुमने मुझे क्यों बचाया? सोरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद मेरे पास दूसरों की मदद करने का एक ही तरीका है, हर हाल में मुस्कुराते रहना और लोगों की तकलीफें बांटना। उसके शब्दों में सच्चाई और संवेदनशीलता झलक रही थी। सोरा की सादगी और दया ने मिनजून के दिल में एक नया एहसास जगा दिया था। वह उसकी देखभाल करती रही, उसके घावों पर मरहम लगाती रही और उसके बिस्तर के पास बैठकर उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती रही। इस देखभाल के दौरान
दोनों के बीच एक अजीब सा खामोश संबंध बनने लगा। सोरा की सादगी और उसकी मदद करने की भावना ने मिन जून को गहरे तक छू लिया था। उसकी आंखों में एक अनकहा सा अपनापन था जिसे मिन जून ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस रात मिन जून ने पहली बार अपने दिल में सुकून महसूस किया, मानो उसकी सारी तकलीफें सोरा की मुस्कान में घुल गई हों। उसने सोचा कि शायद जीवन में पहली बार उसने ऐसा किसी का साथ पाया है जो उसे बिना किसी स्वार्थ के अपनापन दे रहा है। इस दुर्घटना के साथ ही दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। सोरा की करुणा और ममता ने मिन जून के जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी और इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक अनोखा संबंध बना दिया था जो धीरे धीरे उनके दिलों में गहरी जड़ें जमा रहा था। अस्पताल में बिताए गए उन कुछ दिनों के दौरान मिन जून ने सोरा के प्रति एक अनोखी कृतज्ञता महसूस की। उसके दिल में उस अजनबी के प्रति गहरी प्रशंसा जाग उठी थी जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद की थी। ठीक होने के बाद मिन जून ने सोरा का शुक्रिया अदा करना चाहा। उसने संकोच भरे स्वर में कहा, तुम्हारे बिना न जाने मेरा क्या होता। मैं तुम्हारा आभारी हूं सोरा। सोरा ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ न करें तो हमारे होने का क्या मतलब। सोरा की ये सरल बातें मिन जून को भीतर तक छू गईं। उसके साथ हर मुलाकात में मिन जून को लगता कि सोरा किसी मायने में खास है। उसकी सादगी, उसकी सकारात्मकता और बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने की भावना ने मिन जून को हैरान कर दिया। सोरा को देखकर उसे ऐसा महसूस होता था मानो उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा हो। उसके साथ समय बिताकर उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी का आगमन हुआ था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता पनपने लगा। मिन जून को महसूस हुआ कि सोरा का स्वभाव उसकी जिंदगी में गहरी सकारात्मकता ला रहा है। सोरा की छोटी छोटी बातें, उसकी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टि और उसकी खुशमिजाजी ने मिन जून के मन को बहुत सुकून दिया। सोरा की हर बात में एक नयापन था जो मिन जून को अपनी उदासीनता और निराशा से बाहर निकालने में मदद कर रही थी। मिन जून की जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा था जो उसे समझता था और बिना किसी अपेक्षा के उसके साथ समय बिताता था। उसकी छोटी सी फूलों की दुकान पर बैठकर दोनों घंटों बातें करते रहते। सोरा फूलों के रंग, खुशबू और उनकी देखभाल के बारे में इतनी सजीवता से बताती कि मिन जून हर फूल में एक कहानी महसूस करने लगता। उसकी दुकान में रंग बिरंगे फूलों से घिरी सोरा जैसे खुद भी किसी फूल की तरह लगती थी, एक ऐसी फूल जो हर किसी को खुशियां बांटने के लिए खिला हो। मिन जून की जिंदगी में कई तकलीफें और मुश्किलें थीं जिनसे वह खुद भी परेशान रहता था, लेकिन सोरा के साथ बिताए समय में उसे अपनी परेशानियां छोटी लगने लगीं। उसने देखा कि सोरा का जीवन भी संघर्षों से भरा था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। इस मुस्कान के पीछे उसकी ताकत, उसका संयम और उसकी सादगी छुपी थी जिसने मिन जून को गहराई से प्रभावित किया। एक दिन जब दोनों साथ बैठे थे, मिन जून ने सोचा कि शायद सोरा जैसा सरल और सकारात्मक व्यक्ति उसकी जिंदगी में उसे एक नई दिशा देने के लिए आया है। उसने सोरा से कहा, तुम्हारे साथ रहकर मुझे एहसास होता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। सोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरती बाहर नहीं, हमारे नजरिए में होती है। बस हमें चीजों को देखने का नजरिया बदलना होता है। सोरा की इस एक बात ने मिन जून के मन में जैसे एक नई सोच का बीज बो दिया। उसने सोचा कि शायद सोरा के साथ उसका ये रिश्ता उसे एक नई शुरुआत देने के लिए था। सोरा के साथ हर गुजरता पल उसे सिखा रहा था कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक रहना चाहिए। इस दोस्ती में उसे एक नई प्रेरणा मिल रही थी और उसने तय किया कि वह भी अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, सोरा से मिली सीख के साथ। मिन जून का जीवन हमेशा से ही एक अकेली राह की तरह रहा था। उसकी जिंदगी में जितनी भी उपलब्धियां थीं, वे सब उसे कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं कर पाईं। उसने अपने जीवन में किसी के लिए कभी इतना महसूस नहीं किया था। उसे यह एहसास तो था कि उसकी जिंदगी में एक खालीपन है, लेकिन वह उसे भरने का तरीका नहीं जानता था। फिर उसकी मुलाकात सोरा से हुई।
और धीरे धीरे उसका यह खालीपन कम होने लगा। सोरा की सकारात्मकता और खुशमिजाजी ने मिन जून को हैरान कर दिया। वह उसकी मुस्कान में छुपी ताकत को देखता था, जो किसी भी हालात में उसे टूटने नहीं देती थी। सोरा ने अपने जीवन में बहुत सी मुश्किलें देखी थीं, फिर भी उसके चेहरे पर एक शांति और सुकून झलकता था। उसकी हर बात में एक ऊर्जा थी जो मिन जून को अपनी ओर खींचने लगी थी। जब भी वह उसके साथ समय बिताता, उसे लगता जैसे उसकी जिंदगी का अर्थ धीरे धीरे बदलने लगा है। मिन जून और सोरा के बीच की यह दोस्ती उसके लिए किसी नए एहसास का आरंभ थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, कभी हंसी मजाक करते, कभी गहरे विषयों पर बातें करते। मिन जून को यह एहसास होने लगा था कि सोरा की संगति में वह पहले से कहीं ज्यादा खुश है। उसके साथ समय बिताने का मन करता, उसकी बातें सुनने का दिल करता और उसे मुस्कुराता देखने का एक अलग ही सुकून था। धीरे धीरे मिन जून को सोरा के लिए कुछ गहरे जज्बात महसूस होने लगे, लेकिन वह इसे दोस्ती समझकर नजरअंदाज करता रहा। उसे यह समझ नहीं आता था कि यह एहसास दोस्ती से आगे बढ़ चुका है। हर बार जब सोरा उसके पास होती, उसे महसूस होता कि उसकी जिंदगी में कुछ खास घट रहा है। वह इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में उसे यह महसूस होने लगा था कि सोरा उसकी जिंदगी में एक खास जगह बना रही है। एक दिन सोरा के साथ बिताए एक लंबे दिन के बाद मिन जून घर लौट रहा था। चलते चलते उसे सोरा की बातें और उसकी मुस्कान याद आने लगी। वह उसके हर हाव भाव को, उसकी हर छोटी छोटी बात को याद करता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी कशिश थी। उसे महसूस होने लगा कि सोरा का उसके जीवन में होना उसे पहले से कहीं ज्यादा खुश और संतुष्ट बना रहा है। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह सोरा के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी छोटी छोटी खुशियों से लेकर उसकी हंसी मजाक तक हर चीज मिन जून के लिए खास बन गई थी। वह यह समझने लगा था कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि यह उससे कहीं ज्यादा था। सोरा की मौजूदगी में उसे ऐसा महसूस होता था जैसे उसकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ गई हो। वह समझ चुका था कि सोरा उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और यह दोस्ती से कहीं आगे का रिश्ता है। इस तरह मिन जून को धीरे धीरे सोरा के प्रति अपने जज्बातों का एहसास होने लगा, लेकिन उसके लिए इस सच्चाई को स्वीकार करना अभी बाकी था। सोरा की जिंदगी में खुशियां और सादगी ही सबसे बड़ा धन था। उसने बहुत छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखा था। कठिनाइयों ने उसे सिखाया था कि असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि जीवन को जीने के तरीके में होती है। जब मिन जून उसकी जिंदगी में आया तो उसने देखा कि उसकी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी एक अधूरापन और उदासी है। मिन जून के चेहरे पर एक गहरी उदासी और किसी खोए हुए सुकून की झलक साफ दिखती थी और सोरा इस खालीपन को महसूस कर सकती थी। सोरा ने मिन जून के लिए मन में एक अनकही जिम्मेदारी का भाव महसूस किया। उसे यह एहसास होने लगा कि उसे मिन जून के जीवन में वो खुशियां लानी हैं जिन्हें उसने शायद कभी ठीक से महसूस नहीं किया। सोरा ने उसके प्रति एक अपनापन और देखभाल का भाव विकसित कर लिया था, जो धीरे धीरे गहराता जा रहा था। वह उसकी तकलीफों को समझती थी और उसे यह बताना चाहती थी कि जीवन में छोटे छोटे पलों में भी कितनी खुशियां छिपी होती हैं। हर मुलाकात में सोरा कोशिश करती कि मिन जून को कुछ नया दिखाए। कभी उसे पार्क में बच्चों की हंसी दिखाती तो कभी फूलों की खुशबू का एहसास कराती। उसने मिन जून को अपने साथ उन जगहों पर ले जाने का निश्चय किया जहां सादगी और छोटे पलों में छुपी खुशियां होती हैं। कभी कभी वह उसे अपने साथ पहाड़ों की सैर पर ले जाती, जहां खुली हवा और प्रकृति की खूबसूरती में उन्हें एक अलग ही सुकून मिलता था। सोरा की बातें, उसकी सादगी और हर चीज में खुशी देखने का नजरिया मिन जून के दिल में गहरी छाप छोड़ने लगा था। सोरा के इस निरंतर प्रयास ने मिन जून को जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कीमत समझाई। वह मिन जून को दिखाना चाहती थी कि जिंदगी में न केवल बड़े सपने या उपलब्धियां मायने रखती हैं, बल्कि हर छोटे छोटे पल में भी खुशी ढूंढी जा सकती है। उसकी देखभाल और उसका अपनापन हर दिन मिन जून को एक नई प्रेरणा देने लगा।
उसने देखा कि सोरा न केवल खुद खुश रहती है बल्कि अपनी खुशियों को दूसरों के साथ भी बांटना जानती है। सोरा का मिनजून के प्रति अपनापन धीरे धीरे एक गहरे अनकहे प्यार का रूप लेने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि उसके लिए मिनजून की मुस्कान ही उसकी अपनी खुशी है। हर बार जब वह मिनजून को हंसते या सुकून में देखती, उसे अपने दिल में एक अजीब सी संतुष्टि का एहसास होता। उसने यह भी देखा कि धीरे धीरे मिनजून उसके साथ समय बिताने लगा है, उसके साथ खुलने लगा है। सोरा की यह अनकही चाहत थी कि मिनजून उसकी जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी में भी एक सुकून और खुशी महसूस करे। यह देखभाल, यह अपनापन और यह अनकहा प्यार सोरा के दिल में गहराई से बस गया था। उसने कभी मिनजून से अपने इन एहसासों का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी खुशी और देखभाल ही मिनजून के जीवन में उसकी अहमियत को साबित करने के लिए काफी है। सोरा के इस निस्वार्थ प्यार ने मिनजून की जिंदगी में वो खुशियां और सुकून लाने की कोशिश की जो उसे शायद पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मिनजून की जिंदगी में सोरा के आने से एक नई दिशा मिलती है। पहले वह एक महत्वाकांक्षी सफल इंसान था, जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ सफलता और पैसे को ही महत्व दिया था। उसका पूरा फोकस अपने करियर और उपलब्धियों पर था, जिससे उसके रिश्तों में एक दूरी आ गई थी। उसे अपने आसपास के लोगों से ज्यादा अपने काम की चिंता रहती थी। उसके लिए रिश्ते महज एक जिम्मेदारी की तरह थे, जिन्हें निभाना जरूरी तो था, पर उनका कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन सोरा की जिंदगी को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि जिंदगी का असली मतलब सिर्फ धन और प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। सोरा का सादगी भरा जीवन, उसकी खुशमिजाजी और छोटी छोटी बातों में खुश रहने का नजरिया मिनजून के लिए बहुत नई बात थी। उसे इस बात पर अचरज होता है कि सोरा इतनी कठिनाइयों के बावजूद इतनी संतुष्ट और खुश कैसे रह सकती है। धीरे धीरे वह भी इन छोटी छोटी खुशियों को समझने लगता है। सोरा के साथ बिताए हुए पलों में मिनजून को जिंदगी की एक नई खुशी मिलती है। अब वह सिर्फ काम या पैसों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं रहा। अब उसे एहसास होने लगा है कि उसके जीवन में सच्ची खुशी केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन पलों से भी आती है जो रिश्तों और अपनेपन से भरे होते हैं। वह सोरा के साथ समय बिताते हुए जिंदगी की इन छोटी छोटी खुशियों को संजोने लगता है। कभी उसके लिए एक फूल की खुशबू, एक धूप से भरी सुबह या बस सोरा की मुस्कान ही काफी होती है। इस बदलाव के साथ मिनजून अपने पुराने नजरिए को छोड़ने लगता है। अब उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी को एक नया मौका देना चाहिए, जो सिर्फ पैसे और प्रतिष्ठा की नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों की, प्यार और अपनापन से भरी हुई हो। सोरा ने उसे दिखाया कि जीवन सिर्फ बड़े सपनों को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे जीने का मतलब छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढना और हर लम्हे को पूरी तरह जीना भी है। इस अनुभव के बाद मिनजून अब अपने आसपास के लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और धैर्यवान हो गया है। उसने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। वह अब अपने परिवार, दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताने लगा है और उनके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करने लगा है। उसकी जिंदगी अब एक नए रंग में रंग गई है, जिसमें अब न केवल बाहरी सफलता की चाहत है, बल्कि अंदरूनी संतुष्टि और प्यार की भी जगह है। सोरा की वजह से मिनजून को एहसास हो गया कि रिश्तों की गहराई में जो सुख है, उसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। उसने अपने जीवन के इस नए नजरिए को स्वीकार कर लिया है और अब वह एक ऐसी जिंदगी जीना चाहता है जिसमें न केवल सफलता, बल्कि सच्चे रिश्तों और खुशियों का भी स्थान हो। एक दिन गुनगुनी शाम के वक्त मिनजून ने तय किया कि वह सोरा के सामने अपने दिल की बात रख देगा। उसके मन में हल्की सी घबराहट थी, लेकिन सोरा के लिए उसकी भावनाएं इतनी सच्ची और गहरी थीं कि उसने हिम्मत जुटाई। वह सोरा के फूलों की दुकान के पास पहुंचा, जहां सोरा कुछ फूलों की देखभाल कर रही थी। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मिनजून को हमेशा प्रेरित करती थी। धीरे धीरे मिनजून ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया और अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। उसने उसकी तरफ देखा और अपने दिल की बात कहने का इरादा जताया।
सोरा ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो मिनजून को और भी हिम्मत दे रही थी। उसने थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधी, मानो शब्द ढूंढ रहा हो कि कैसे अपने मन की बात कहे। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और कहा, सोरा, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी का मतलब ही बदल गया है। तुमने मुझे दिखाया कि जिंदगी की असली खूबसूरती छोटी छोटी खुशियों में है, रिश्तों में है। तुम्हारी सादगी और खुशमिजाजी ने मुझे जिंदगी को एक नया नजरिया दिया है। पहले मुझे लगता था कि सब कुछ सिर्फ पैसे और काम के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन तुम्हारे साथ बिताए इन दिनों ने मुझे सिखाया कि असली खुशी तो यहाँ हमारे आसपास ही है। तुम्हारे बिना अब मेरा दिन अधूरा लगता है। सोरा उसकी बात सुन रही थी। उसकी आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन वह चुप थी। मिनजून की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपनी बात जारी रखी। तुमने मुझे बदल दिया है सोरा। मुझे एक नया जीवन, एक नया मौका दिया है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों साथ में इस नए सफर की शुरुआत करें। मैं तुम्हारे साथ हर उस खुशी को बांटना चाहता हूं जो तुम मुझे दिखाती हो। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? कुछ पलों के लिए सोरा चुप रही। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति और भावुकता के भाव थे। मिनजून के लिए यह पल इंतजार से भरा हुआ था। वह घबराहट के साथ सोरा के जवाब का इंतजार कर रहा था। फिर धीरे धीरे सोरा ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और हल्के से बोली, तुम्हें पता है मिनजून, तुम भी मेरी जिंदगी में एक दूसरा मौका लेकर आए हो। तुम्हारे साथ रहने से मैंने खुद को एक नई रोशनी में देखा है। तुमने मुझे यह सिखाया कि दर्द और कठिनाइयों के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की ताकत होती है। मुझे भी तुम्हारे साथ यह नया सफर शुरू करने में खुशी मिलेगी। उसकी मुस्कान और जवाब सुनते ही मिनजून के चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी आ गई। यह पल उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने धीरे से सोरा का हाथ थामा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, मानो एक अनकहा वादा कर रहे हों कि अब वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। इस तरह उनकी जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ। सोरा की मुस्कान और मिनजून का समर्पण दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गए जो सच्चे प्यार, अपनापन और एक दूसरे के साथ एक नया जीवन शुरू करने की भावना से भरी थी। मिनजून और सोरा की कहानी एक नई शुरुआत की है, जहां वे अपने रिश्ते को एक नई दिशा देने का निर्णय लेते हैं। दोनों ने मिलकर एक नई सपनों की दुनिया बनाने का वादा किया है, जिसमें वे हर छोटे और बड़े पल को संजोते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मिनजून एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति है, जो अपने काम और परिवार के प्रति पूरी तरह से वफादार है। सोरा एक संवेदनशील और समझदार महिला है, जो अपने प्यार और देखभाल से मिनजून का दिल जीत लेती है। दोनों की मुलाकात एक सामान्य दिन पर होती है, लेकिन उनकी बातचीत और समझदारी ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उनके रिश्ते की शुरुआत में दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। वे साथ में घूमने जाते, नए नए स्थानों की खोज करते और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ ईमानदारी और विश्वास का संकल्प लिया। एक दिन मिनजून ने सोरा को एक खूबसूरत जगह पर ले जाकर अपने दिल की बात कही। उसने कहा, सोरा, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ इस सफर में चलोगी? सोरा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिनजून, मैं तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूं। इसके बाद दोनों ने मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाने का वादा किया। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, जिसमें वे एक सुंदर घर बनाने, परिवार शुरू करने और एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में साथ रहने का संकल्प लिया। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हर पल को संजोने का निर्णय लिया। वे साथ में खाना बनाते, फिल्में देखते और लंबी सैर पर जाते। हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव होता और वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को साझा करते। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनकी कहानी सिर्फ प्यार और समर्पण की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर पल को जीने और संजोने की भी है। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी।
जिसमें उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बनाई और एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मिनजून की जिंदगी में एक नया मोड़ आया है, जहां उसने सफलता को नए नजरिए से देखना शुरू किया है। पहले वह सफलता को केवल पैसों और भौतिक सुख सुविधाओं से मापता था, लेकिन अब उसने समझ लिया है कि असली सफलता खुशियों और संतोष में है। इस बदलाव का श्रेय सोरा को जाता है, जिसने मिनजून को प्यार, खुशी और जिंदगी का असली अर्थ सिखाया। मिनजून और सोरा का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो चुका है। दोनों ने एक दूसरे के साथ हर पल को संजोने और समझने का संकल्प लिया है। मिनजून ने अपने जीवन में सोरा के महत्व को पहचाना और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया। सोरा की समझदारी और प्यार ने मिनजून को एक नया दृष्टिकोण दिया, जिससे उसने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीना शुरू किया। मिनजून अब अपने काम में भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। वह अब केवल पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपने काम में खुशी और संतोष ढूंढता है। सोरा के साथ बिताए गए पलों ने उसे यह सिखाया है कि जिंदगी में खुश रहना और संतुष्ट रहना सबसे महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाने का प्रयास किया है, चाहे वह काम हो, परिवार हो या व्यक्तिगत जीवन। सोरा ने भी मिनजून के साथ अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उसने मिनजून को यह सिखाया है कि प्यार और अपनापन ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं। दोनों ने मिलकर अपने भविष्य की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख में साथ रहने का संकल्प लेते हैं। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हर पल को संजोने का निर्णय लिया है। मिनजून और सोरा अब अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को साथ में जीते हैं। वे साथ में खाना बनाते, फिल्में देखते और लंबी सैर पर जाते हैं। हर दिन उनके लिए एक नया अनुभव होता है और वे एक दूसरे के साथ अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को साझा करते हैं। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है, जहां वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी कहानी सिर्फ प्यार और समर्पण की नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ हर पल को जीने और संजोने की भी है। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बनाई और एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, और जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मिनजून और सोरा की यह नई राह उन्हें एक नई दिशा में ले जा रही है, जहां वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपने जीवन को खुशियों और संतोष से भर रहे हैं। उनका रिश्ता एक गहरी समझ और अपनापन पर टिका है, जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि असली सफलता खुशियों और संतोष में है, और जब हम अपने प्रियजनों के साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मिनजून और सोरा की कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। दोनों ने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके प्यार और समझ ने उन्हें हर मुश्किल से उबरने की ताकत दी। मिनजून, जो पहले सफलता को केवल पैसों से मापता था, अब सोरा के साथ जीवन का असली अर्थ समझ चुका है। सोरा ने उसे सिखाया कि असली खुशी और संतोष प्यार और अपनापन में है। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को एक नई दिशा दी, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के साथ हर पल को संजोने का संकल्प लिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी जीवन में दूसरा मौका मिलना ही असली खुशी होती है। मिनजून और सोरा ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी, जिसमें उन्होंने अपने सपनों की दुनिया बनाई और एक दूसरे का सहारा बनकर हर मुश्किल का सामना किया। उनका रिश्ता एक गहरी समझ और अपनापन पर टिका है, जो उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है
कि सच्चा प्यार और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं और जब दो लोग एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं तो वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मिनजून और सोरा की कहानी एक सुंदर संदेश देती है कि जीवन में दूसरा मौका मिलना ही असली खुशी होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।